हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हम वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो हमने पढ़ ली थी। और आज हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है उसके बारे में डिस्कस करना है कि कौन कौन से स्टेप्स है वो उसमें इंक्लूड होते हैं। वो हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है वो कौन सी प्रोसेस है कि जब फर्टिलाइजेशन हो चुका है मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बीच में, और उसके बाद जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है, फिर उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, फिर आगे जो पूरा प्रोसेस चलता है उसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो मेनली दो स्टेप स्टार्टिंग में इंक्लूड होंगे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा जाइगोट फॉर्मेशन होगी, एंड देन एम्ब्रियोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जाइगोट देखते हैं। जाइगोट है एक वाइटल लिंक है, किसी भी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहे, एक ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी बनी रहे, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन उसकी जो स्पीसीज है वो पास होती रहे। तो इसके लिए जो वाइटल लिंक है वो कौन है? जाइगोट। जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तभी आगे पूरा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो चलती है। तो जाइगोट है एक वो वाइटल लिंक है, और ये एक सिंगल सेल जाइगोट होता है। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें पहले सिंगल सेल जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, देन उसके अंदर डिवीजन होते रहेंगे, एंड जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी फॉर्मेशन होती है, मतलब जो फीटस है उसकी कंटिन्यूसली प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि भाई ये इधर हमारे पास ओवा है, देन ओवा, और ये इधर स्पर्म है। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन रहा है? जाइगोट फॉर्मेशन हो रही है। जाइगोट है वो क्या है? सिंगल सेल जाइगोट है। जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट अनश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। जाइगोट है एक वाइटल लिंक है जो कि अनश्योर करता है एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होगी बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। दो जनरेशन है उनके बीच में एक लिंक है, वो क्या है? जाइगोट है। Every sexually reproducing organism, including human being, begins life as the single cell zygote। जितनी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वहां पे हम ह्यूमन बींग को भी इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो वहां पे जो फर्स्ट जो जाइगोट फॉर्मेशन होती है वो सिंगल सेल जाइगोट फॉर्मेशन होती है। और जो जाइगोट है उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्मेशन है, वो कहाँ से पास होती है? मदर से पास होती है। जो ओसाइट के पास जो साइटोप्लाज्म है वही कहाँ पे पास होगा? जाइगोट के पास में पास होगा। और यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया आएंगे वो कहाँ से आते हैं? मदर से आते हैं। फिर बात करते हैं हम एम्ब्रियोजेनेसिस की। तो एम्ब्रियोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है जाइगोट से। पहले फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना था? जाइगोट बना था। एंड जाइगोट के बाद क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है। तो जो प्रोसेस है किसकी डेवलपमेंट की, जिससे जाइगोट से क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस दो स्टेज को इंक्लूड करती है, माइटोटिक सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। माइटोटिक सेल डिवीजन में जो सिंगल सेल जाइगोट था उसके अंदर डिविजन्स होंगे, और फिर आगे जाके अलग अलग स्टेज, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16, एंड फिर ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये पूरा का पूरा माइटोटिक डिवीजन होता है। फिर इसके बाद सेल डिफरेंशिएशन, अलग अलग सेल्स हैं उनका डिफरेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। दो स्टेज इंक्लूड करेगा, माइटोटिक सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, दो स्टेज है वो ये इंक्लूड करता है। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें हम तो जाइगोट का डेवलपमेंट किस टाइप से हो रहा है? इंटरनली हो रहे हैं, बॉडी के बाहर हो रहे हैं, या फिर सिर्फ जाइगोट की फॉर्मेशन इंटरनली हो रही है, जो बेबी है वो बाहर फॉर्मेशन हैचिंग के बाद, एग हैच होने के बाद, उसके बाद जो न्यूबॉर्न
ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट स्टेज है जायगोट की, उसके बेस पे इसको 3 में डिवाइड किया गया, 3 में डिवाइड किया गया, ओविपेरस, विविपेरस, ओवा विविपेरस। तो ओविपेरस, विविपेरस, ओवा विविपेरस, ये 3 मेन स्टेज किसके बेस पे डिवाइड किए गए? डेवलपमेंट ऑफ जायगोट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जायगोट, एनिमल्स आर grouped into oviparous, viviparous, ओवाविविपेरस। 3 अलग अलग स्टेज में इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं ओवाविविपेरस। ओवाविविपेरस है, इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके एग का जो डेवलपमेंट है वो मदर बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, ये नहीं कि उसने एग ले कर दिया उसके बाद एग हैचिंग होती है। जैसे कि हम बात करें हैन की, तो उसमें एग ले कर देती है उसके बाद एग हैचिंग होती है, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें जो डेवलपमेंट है एग का वो तो कहाँ पे हो रहा है, हैचिंग प्रोसेस है वो कहाँ हो रही है? इनसाइड द मदर बॉडी। और जो एम्ब्रियो है उसको डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? जो योक एग के अंदर स्टोर है, योक है जो एग के अंदर स्टोर है, उसी से वो अपने न्यूट्रिशन लेता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं शार्क का, स्कॉर्पियंस, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। दीज प्रोड्यूस एग, एग तो प्रोड्यूस करेंगे बट इंस्टेड ऑफ लेइंग द एग डेवलप विद इन द मदर बॉडी। ये नहीं है कि एग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हैचिंग से पहले मदर ने एग ले कर दी, ऐसा नहीं होता। हैचिंग होने के बाद मदर एग ले कर रही है। जो पूरी की पूरी हैचिंग की प्रोसेस उसका एग का डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा मदर बॉडी के अंदर होगा। द एग हैच विद इन द मदर बॉडी, मदर बॉडी के अंदर एग हैचिंग हो रही है। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द योक स्टोर्ड इन द एग। यहाँ पे प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होती जैसे कि विविपेरस में होती है। ऐसे ओविविपेरस, ओवा विविपेरस जो है इसके अंदर न्यूट्रिशन के कहाँ से मिलेगा? योक से मिलेगा। जो एग के अंदर योक स्टोर है ना, उसी से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। एग्जाम्पल इंक्लूड सम शार्क सच एज द बास्किंग शार्क, स्कॉर्पियंस, ये इंक्लूड कर सकते हैं हम एज ए एग्जाम्पल। फिर बात करते हैं विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस की बात करें तो विविपेरस में जो एनिमल है वो यंग वंस को बर्थ देते, मतलब जो यंग वंस है उसका जन्म होगा यहाँ पे, एक छोटे से बेबी को यहाँ पे जन्म देते हैं। बात करें ओविविपेरस की, तो यहाँ पे एग ले किया जाएंगे और एग ले करने के बाद बॉडी के बाहर एग हैचिंग होगी। विविपेरस में जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो मदर की बॉडी के अंदर होगा और प्लेसेंटा के थ्रू मदर बॉडी से वो नरिशमेंट जो जो भी न्यूट्रिशन चाहिए एम्ब्रियो को वो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन होगी और उसके बाद वो मदर बॉडी से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ह्यूमन का या फीसिस वगैरह, ये इनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। और ओविपेरस में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो मदर बॉडी के अंदर नहीं होता है, हैचिंग प्रोसेस वो पूरी की पूरी बाहर होगी। यहाँ पे हम फ्रॉग, चिकन, बटरफ्लाई इनका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो विविपेरस में यंग वंस को बर्थ देते हैं ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स है वो। ओविपेरस में एग ले करते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो विविपेरस में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो विद इन द मदर बॉडी होगा और नरिशमेंट के लिए उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर बॉडी से उसको मिलते हैं। विविपेरस की बात करें तो विविपेरस का जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो विद इन द मदर बॉडी नहीं होती है, आउटसाइड में मदर एग लेकर चुकी है, उसके बाहर उसको फिर बाहर लेकर एग ले करने के बाद उसका पूरा डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे विविपेरस में हम एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन, फिशिज वगैरह, ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। इस ओविपेरस में हम एग्जांपल ले सकते हैं फ्रॉग, चिकन, बटरफ्लाई, ये सारे ओविपेरस के एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये हो गए विविपेरस, ओविपेरस एंड ओवाविविपेरस, ये तीनों के तीनों प्रोसेस हमने पढ़ लिए। फिर उसके बाद करते हैं क्लीवेज ऑफ जायगोट। जायगोट के अंदर जो क्लीवेज है वो कैसे चलते हैं वो हमें देखना है। तो जायगोट, जायगोट क्या एक फर्टिलाइज एग है, मेल एंड फीमेल का फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो सिंगल सेल बनी है उसी को हम जायगोट बोलते हैं। इसके अंदर क्लीवेज होगा, पहले 8 सेल स्टेज आई, 8 सेल स्टेज के अंदर क्लीवेज होने के बाद फिर ब्लास्टूला की फॉर्मेशन होती है। ब्लास्टूला के अंदर क्रॉस सेक्शन होगा जिसको ब्लास्टोसेल बोलते हैं। फिर गैस्ट्रूला की फॉर्मेशन होगी, देन जो अब जर्म सेल्स की फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाती है एंड देन गैस्ट्रूलेशन। यहाँ पे
गट कैविटी की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाली जो पूरी प्रोसेस है क्लीवेज ऑफ जायगोट, ये हम आगे जो प्रोसेस एक चैप्टर आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, वहां पे हम कंप्लीट डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को नाइडेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मैमल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, जो कि यंग वंस को जन्म देते हैं। तो जब फर्टिलाइज जाइगोट फॉर्मेशन हो चुकी, ब्लास्टुला स्टेज तक वो डिवाइड हो चुका, ब्लास्टुला बनने के बाद वो क्या करेगा, इम्प्लांट करेगा यूट्रस में आके। फैलोपियन ट्यूब में जो एम्पुला स्टेज है, एम्पुला के अंदर वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ, वहां से 3 to 4 डेज तक वो फिर यूट्रस में आके इम्प्लांट होने की कोशिश करता है। और यूट्रस से जो लेयर है, यूट्रल लेयर है, यहाँ पे ये आके फिर यहाँ पे क्या करेगा, इम्प्लांट कर जाएगा। तो इम्प्लांटेशन मतलब वहां पे आके अपनी जगह बना लेगा। पूरे जो आगे उसका डेवलपमेंट होना है ब्लास्टुला स्टेज तक तो हो चुका, आगे जो पूरी प्रोसेस चलनी है, अलग अलग ऑर्गन फॉर्मेशन होने हैं, तो वो पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो यूट्रस में आके होता है। तो इम्प्लांटेशन में सिर्फ जो ब्लास्टुला बना है, जायगोट से ब्लास्टुला तक जो स्टेज आई है, वो आके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो रहा है, एम्बेडेड हो रहा है, वहां पे अटैच हो रहा है। इट इज द अटैचमेंट और एम्बेडिंग ऑफ डेवलप ब्लास्टोसाइट्स विद इन द सेल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की सेल के अंदर ये इम्प्लांट हो रहा है। फिर अगर बात करें, नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन में यहाँ पे जर्म सेल्स की फॉर्मेशन होती है, 3 जर्म्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ये तीनों की तीनों जर्म सेल्स है, ये गैस्ट्रुलेशन में इसकी फॉर्मेशन होती है। फिर बात करते हैं हम ऑर्गेनोजेनेसिस। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। जो जर्म सेल्स बनी है हमारी, उन तीनों जर्म सेल्स से हमारा ऑर्गन सिस्टम बना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले एक न्यूबॉर्न बेबी में नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, और सबसे लास्ट में कौन सा सिस्टम बनता है उसकी बात करें तो सबसे लास्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन होती है। जो प्री मैच्योर बेबी होता है तो उसके अंदर जो लंग्स का मतलब उसको कुछ टाइम के लिए, प्री मैच्योर बेबी है उसमें जो लंग्स फॉर्मेशन है वो अच्छे से नहीं होती। उसका रीजन यही है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो लास्ट स्टेज में फॉर्मेशन होती है, और प्री मैच्योर हो चुका तो उसके अंदर पूरा डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है उनकी फॉर्मेशन होती है, जो हमारी जर्म सेल्स बनी है उनसे। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फ्रॉम द 3 जर्म लेयर्स। जो 3 जर्म लेयर्स बनी है उनसे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम उसकी फॉर्मेशन होगी। देन बात करते हैं हम पार्चुरेशन की। तो पार्चुरेशन जो बर्थ की जो प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबी। बेबी को बर्थ देने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। ये भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे पूरी प्रोसेस चलती है, तो पार्ट और कैसे जो डिलीवरी डेट है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो ये पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, वो जो हमारा 3rd चैप्टर है वहाँ हम ये कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में यही जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे वो हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो साइकिल्स है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गई, इसके अलावा एस्ट्रस साइकिल हो गई, और इनकी पूरी की पूरी डिटेल है, फिर पार्थोजेनेसिस है, ये सारी की सारी हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे एंड अप। अगर वीडियो पसंद आई, कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे जितनी भी वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पे एंड, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।